देखिए, यूक्रेन में जो परिस्थितियाँ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यूक्रेन के ऊपर एक नाजायज़ हमला रूस द्वारा किया गया है। और रूस भारत का मित्र है और भारत की मित्रता रूस के साथ बहुत पुरानी है। हमारे बुरे वक्त में रूस हमारे काम भी आया है, पर अगर कोई मित्र और कोई मित्र देश गलती करता है तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उस मित्र को ये कहना कि ये जो आपने रुख अपनाया है ये रुख सही नहीं है। यूक्रेन के ऊपर जो जंग रूस ने छेड़ी है और जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया गया है, उसके कुछ भी ऐतिहासिक कारण राष्ट्रपति पुतिन बताने की कोशिश करें, पर ऐसी कार्रवाई की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये एक बात बहुत ही सुनिश्चित करती है कि एक नया लोहे का पर्दा, जिसे आयरन कर्टन कहते हैं, वो दुनिया के ऊपर गिरा है। और एक तरफ उस लोहे के पर्दे के वो सारे देश रहेंगे जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ वो सारे मुल्क रहेंगे जो एक टोटलिटेरियन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो भारत को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किस तरफ रहना चाहता है, क्योंकि जो भारत की एक गुटनिरपेक्षता की नीति थी, उसको धीरे धीरे करके 1991 से लेकर अब तक भारत ने समाप्त कर दिया है। और अगर आज भारत ये सोचे कि वो दोबारा उस गुटनिरपेक्षता की नीति के ऊपर वापस जा सकता है, तो मेरे अंदाज से वो एक बहुत बड़ी सामरिक भूल होगी। हम लोगों ने जैसे मैंने कहा 1991 से लेकर 2022 तक कुछ फैसले किए हैं, और जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने फिर भी गुटनिरपेक्षता को कटघरे में खड़ा नहीं किया, गुटनिरपेक्षता को ज़िंदा रखा। पर जब से एनडीए भाजपा की सरकार बनी है, इन्होंने अमेरिका के साथ वो फाउंडेशनल अरेंजमेंट्स सारे दस्तखत किए हैं, जो एक तरह से क्या, जो रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से भारत को अमेरिका के साथ अलाइन करते हैं। उसके अलावा भारत ने दोबारा से जो क्वाड है उसको पुनर्जीवित किया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर। तो इस परिस्थिति में आज जब वो सब देश एक तरफ खड़े हैं, तो भारत अगर ये दोबारा से गुटनिरपेक्षता की नीति की तरफ वापस जाएगा तो उसके परिणाम तो होंगे ही। बहुत ही एक जटिल परिस्थिति है, और इस जटिल परिस्थिति में जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो मानवीय दृष्टिकोण है, उसको अलग अलग करके देखना चाहिए। यूक्रेन भी ये समझता है और कि भारत की परिस्थिति इस मामले में कुछ जटिल है, और हमारे वहाँ पे जो छात्र फंसे हुए हैं या भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनको इस सामरिक लड़ाई में या इस सामरिक दृष्टिकोण में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है। एक मानवीय तौर पर यूक्रेन की भी जिम्मेदारी बनती है, रूस की भी जिम्मेदारी बनती है, और जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे उसमें रोमानिया हो, चाहे पोलैंड हो, चाहे स्लोवाकिया हो, चाहे हंगरी हो, चाहे बेलारूस हो, उन सब का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हमारे जो नागरिक वापस आना चाहते हैं, उनकी सरहदों की ओर कूच कर रहे हैं। और मैंने ANI के कई वीडियो देखे हैं जहाँ पे भारतीय छात्र बॉर्डर की तरफ अपने आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा और जितनी मदद हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। इसको एक व्यापक दृष्टिकोण में देखने की ज़रूरत है, और वो व्यापक दृष्टिकोण ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एक नया लोहे का पर्दा दुनिया के ऊपर गिर रहा है। अगर आपको याद होगा, विंस्टन चर्चिल की एक बहुत ही मशहूर तकरीर है 1946 की, जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने इस लोहे के पर्दे का जिक्र किया था। तो आज एक नया लोहे का पर्दा गिर रहा है, और जैसे मैंने पहले कहा कि उसके एक तरफ रहेंगे जितने टोटलिटेरियन मुल्क हैं,
और दूसरी तरफ रहेंगे जितने लोकतांत्रिक मुल्क हैं। ये भारत को फैसला करना है कि भारत इस पर्दे के किस ओर खड़ा होना चाहता है। इस पर्दे के ऊपर बैठने का जो भारत के पास एक ऑप्शन थी या लग्जरी थी 1947 से लेकर या 1945 से लेकर जब दूसरा महायुद्ध ख़त्म हुआ और 1991 तक, आज वो लग्जरी और ऑप्शन भारत के पास नहीं रहा है।